आप जल्दी कैसे आ गए? हाँ, वो एक्चुअली रानिया की बर्थडे है, उसे विश ना करो तो अच्छा खासा बुरा मान जाती है। आई एम श्योर अभी भी खफा ही होगी मुझसे। एनीवे चलो साथ चलते हैं, उसे सरप्राइज देते हैं। नहीं, आप जाएं। सईदा, सईदा। जी बेगम साहबा, जी जी क्या हुआ? ये कपड़े उठाओ और अलीजे से कहो कि इन्हें अच्छी तरह से धो के डाले। चलो। बेगम साहबा, कपड़े मैं धो लेती हूँ, आपको तो पता है अलीजा की तबीयत तो काफी दिनों से खराब है। जितना आराम करना था उसने कर लिया है। इस तरह से मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ने दूंगी मैं उसे। उठाओ ये कपड़े, उसे कहो कि अच्छी तरह से धो इन्हें। और तुम जाके किचन देखो। तबीयत खराब है उसकी, ड्रामेबाज कहीं की। आप बताओ ये कहाँ रखनी है? मैं कर लूंगी। जल्दी बताओ, बहुत हैवी है। बस मैं कर लूंगी ना। तुम हमेशा ही करती हो, लेट मी हेल्प यू। हाँ तो काम भी तो मेरा ही है। खैर अब ये तुम्हारा काम भी नहीं है। हाँ तो इस घर का काम है। अगर घर का काम है तो फिर इस लिहाज से ये मेरा भी काम हुआ। अरे क्या करें, आप लाए मुझे दें। अगर किसी ने आपको यहाँ देख लिया ना तो अभी यहीं पर झगड़ा शुरू हो जाएगा और आपको तो कोई कुछ कहेगा नहीं, लेकिन सब मुझे बातें सुनाएंगे। इसलिए प्लीज आप जाएं यहाँ से। सोच लो। सोच लिया, प्लीज जाएं। अच्छा ठीक है, वैसे भी मैं किसी भी मामले में जबरदस्ती का कायल नहीं हूँ। और मैं यहाँ इतनी बाइख्तियार नहीं हूँ कि अपनी मर्जी चला सकूं। बात की है तुमने उससे? सिर्फ बात? मैंने तो उसे पेपर्स भी दे दिए साइन करने के लिए। तो साइन किए हैं उसने? नहीं, चुपचाप पेपर्स रख लिए उसने। ना ही किसी बात का उसने मेरे जवाब दिया और ना ही कोई सवाल किया मुझसे। क्या आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में? मुझे लगता है मुझे खुद ही बात करनी पड़ेगी। अभी आप रहने दीजिए, मौका महल देखकर ना मैं खुद बात कर लूंगी उससे। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। सुनो बाजी, आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो रज़िया, वो उस दिन तुम जादू, बंदिश, उस सब का जिक्र कर रही थी। अरे बाजी, मैं वही तो आपको बता रही थी। आपको पता है मेरी जिठानी पे भी किसी ने बंदिश कराई थी। अब किसी ने क्या, खुद उसकी भाभी ने कराई थी। आपको तो पता है ना कि नंद भावच का शुरू से 36 का आंकड़ा रहा है। बेचारी के घर में औलाद ही नहीं हो रही थी। फिर इलाज कहाँ से करवाया? इलाज ना जी, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें हिकमत भी आती है। उन्होंने दवाई दी, साथ में अमल भी बताया और उनके हाथ में बड़ी शिफा है जी। रज़िया, तुम अपने उन बुजुर्ग से मेरे लिए बात कर सकती हो सकता है उनके इलाज से मेरे मसले का कोई हल निकल आए। हाँ बाजी, क्यों नहीं। मैं तो उस दिन बाजी को भी बता रही थी, लेकिन बाजी को मेरी बात पे यकीन ही नहीं है। वो सब छोड़ो और अम्मी से ना सबका जिक्र ही मत कर, ठीक है? मैं पैसे दे रही हूँ, ये ना पैसे रखो। ये अरे नहीं बाजी, वो फीस से बिलेला काम करते हैं, पैसे बिल्कुल भी नहीं लेते। ओह, ये तो तुम्हारे लिए है। बस उनसे कहना ठीक ठीक बताए सब, ठीक है?
अम्मी कहाँ है? वो अंदर कमरे में। बस ठीक है, तुमने याद से उन्हें ये बात कहनी है। यम्मी अभी आप मुझसे शादी की बात बिल्कुल मत करें। आप जानती हैं मैं उस लड़की से कितनी नफरत करती हूँ। मुझे तो इस घर में उसकी मौजूदगी नहीं बर्दाश्त, और आप चाहती हैं कि उसे अपनी सौतन बना लूं। रानिया, मैं तुम्हें यकीन से कह रही हूँ बेटा कि तबरेज उसे छोड़ देगा। और अगर ना छोड़ा तो पहले ही मेरे और शामीर के बीच आकर मुझसे सब कुछ छीन गई है। अब तो तबरेज की जिंदगी में मुझसे पहले है। देखा नहीं आपने कितना ख्याल करता है उसका, कितनी फिक्र रहती है उसे उसकी। ख्याल तो वो तुम्हारा भी बहुत करता है, तुम्हारे लिए भी परेशान रहता है वो। तुम्हें इतनी सी तकलीफ हो तो तुम्हारे पीछे दौड़ाता है ताकि तुम खुश हो जाओ। क्योंकि तायमी वो दोस्त है मेरा। लेकिन बात अब दोस्ती की नहीं है। तबरेज अच्छी तरह से जानता है कि तुम्हारी और उसकी शादी होने वाली है, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। तुम्हें काम क्यों नहीं करती? तुम तबरेज से कहो कि वो अलीजे को तलाक दे दे। मैं आपको लगता है मेरा ये बात करना मुनासिब है? क्या वो मेरी बात मान लेगा? क्यों नहीं मानेगा? जरूर मानेगा वो तुम्हारी बात। तानिया, तुम समझती क्यों नहीं हो बेटा? अगर तबरेज को हाथ में रखना है ना तो उस अलीजे से उसकी जान छुड़वानी होगी, वरना तो वो इसी तरह से दो कश्तियों में सवार रहेगा। तुम समझ गई ना बेटा? अच्छा, Come in. तुमने क्यों जहमत की? मैंने सईदा से कहा था, और वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। एक कप चाय बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। हाँ, अगर आपको एतराज मेरे यहाँ आने पर है तो अलग बात है। मुझे क्यों होगा एतराज? एतराज तो तुम्हें था, याद है ना? मैंने तो बुलाया था तुम्हें, लेकिन तुमने ही मना कर दिया था। तबरेज कह रहा है कि अरहम को अंदर ले आओ। ये ले, आप ले जाएं इसे अरहम। अरे लेकिन इसको तबरेज कैसे संभालेगा? ये तो थोड़ी देर में रोना शुरू कर देगा। कुछ देर तो बहल जाएगा ना ये, तब तक मैं कोई और काम कर लूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो 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 चलो। कुछ कहोगी नहीं? क्या कहूँ? कुछ भी। इतना ही बता दो कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। एंड वन रिक्वेस्ट, जब भी किसी चीज की भी जरूरत हो तो प्लीज मुझसे कह दिया करो। मुझे हर बार तुमसे पूछना पड़ता है। आप रानिया से ऐसे सवाल कभी नहीं करते। उसे क्या चाहिए ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, और मैं अपनी हर जरूरत खुद बताऊं, यानी हर बार आपके सामने हाथ फैलाऊं। क्या सोचने लगी?
मेरा फोन खराब हो गया है, आप बनवा देंगे? ऑफ कोर्स, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। इनफैक्ट आते हुए ले ही आती, बट परेशान हो, मैं तुम्हारा फोन ठीक करवा दूंगा। अगर कोई और प्रॉब्लम हुआ तो नया फोन भी दिला दूंगा। कल सुन बंदया मुर्शद वाली होना मर जाए चावे मंग सिलाना मोहब्बत दा तू आप बख्शया जावे। दिल की बातें रह गई दिल में, चुप ने आग लगाई। ऐसा पल भी आ नहीं पाया, देता इश्क दुहाई। है वो मौत की घड़ी कोई जब ना मिले, शब गम के सिवा कोई शब ना मिले। जाते हुए याद से दरवाजा बंद करके जाना। आप जल्दी कैसे आ गए? हाँ, वो एक्चुअली रानिया की बर्थडे है, उसे विश ना करो तो अच्छा खासा बुरा मान जाती है। जब भी किसी चीज की भी जरूरत हो तो प्लीज मुझसे कह दिया करो, मुझे हर बार तुमसे पूछना पड़ता है। अच्छा ठीक है, वैसे भी मैं किसी भी मामले में जबरदस्ती का कायल नहीं। मार डालो ख्वाहिशें तो फिर से पल उठे, क्या करे कि सोया जीवन फिर से जी उठे। लबों पे आके जम जाता है जो वो हाँ तुम ही थे, निगाहें और इरादे आसमां के थे, मगर सब थे जहाँ कुछ ना बचा बाकी वहाँ पे। यम्मी आप चाहती हैं कि तबरेज 2 कश्तियों में सवार होने से बच जाए, लेकिन जो मेरा दिल 2 टुकड़ों में तकसीम होगा उसके बारे में क्यों नहीं सोचा आपने? जिस दिल से आज तक मैं शमीर को नहीं भुला सकी, उसमें तबरेज के लिए जगह कैसे बना पाऊंगी?
लगता है बहुत गहरी सोच में। एक काम क्यों नहीं करती, अपने लिए असिस्टेंट रख लो जो तुम्हारे बेहाव पे सोच लिया कर। रानिया, मुस्कुराना एक बहुत अच्छी आदत है और किसी के मजाक को एंजॉय करना तो बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी है। ओके, टेल मी वन थिंग, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? देखो, मैं बिल्कुल फ्री हूँ इस वक्त। एक काम करते हैं, दोनों मिलकर परेशान होते हैं। हाँ, तबरेज, अगर तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकते तो कम से कम मजाक तो मत उड़ाओ। मजाक? रानी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूँ? क्या मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है या मैं तुम्हारी परेशानी को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा? मैं तो सिर्फ तुम्हारा मूड चेंज करने की कोशिश कर रहा था। रानी, मैं चाहता हूं कि तुम पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ, बिल्कुल पहले जैसी, बात पे बात हंसने वाली, हक जताने वाली, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करने वाली, मेरी थोड़ी सी बेवकूफ और जिद्दी फ्रेंड। यू नो व्हाट, मैं बहुत मिस करता हूँ उस रानिया को। मैं पहले वाली रानिया नहीं बन सकती। प्लीज एक बार कोशिश तो करो यार, ट्राई। तबरेज, ना तो गुजरा हुआ वक्त वापस आ सकता है और ना ही मेरी जिंदगी पहले की तरह नॉर्मल हो सकती है। ऐसा नहीं है, मैं जानता हूं गुजरा वक्त वापस नहीं आ सकता रानिया, लेकिन तुम पहले की तरह नॉर्मल हो सकती हो और इस बात के लिए तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत है ही नहीं। मैं जानता हूं कि हम में से कोई भी शामिर की कमी को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम हम सब ट्राई तो कर रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं। I promise you one thing, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, no matter what। तलाक के बाद तुम दूसरी शादी कर सकती हो। इस थप्पड़ का बदला माफी के चंद बोल नहीं है, ये हिसाब तो उसे सारी उम्र चुकाना पड़ेगा। मगर सबसे पहले मुझे उसका गुरूर तोड़ना है। ये मोहसिन आखिर क्या कर रहा है? एक छोटा सा काम है और इतनी ताखीर। हेलो। हेलो, कौन? अलीज़ा? आप कौन? अकबर बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारी खामोशी भी पहचानता हूँ। अंकल इस वक्त घर पर नहीं है। रुको, फोन बंद मत करना। तुम्हें पता है उस दिन मैंने तुमसे माफी क्यों नहीं मंगवाई? क्योंकि तुम एक मुनाफिक इंसान हो जो सबके सामने तो अच्छा बनने का ड्रामा करते हो, लेकिन मौका मिलते ही अपनी असलियत दिखा देते हो। और तुम्हारी असलियत अब मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ। दुनिया में कोई पारसा नहीं है। हाँ, जब तक मौका ना मिले तब तक पारसाई का ढोंग रचाने में
क्या मुजाहिका? तुम एक बेशरम इंसान हो जिसने अपने पेशे तक का लिहाज नहीं किया। मेरे लिए अपने दिल में इतनी नफरत क्योंकि मैंने अपने दिल की बात नहीं छुपाई तुमसे। और उस शौहरे नामदार के बारे में तुम्हारी क्या राय है जो दोस्ती की आड़ में अपने भाई की बेवा से रोमांस झाड़ता फिर रहा? बोलो। अच्छा खैर, ये बताओ उसने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए या नहीं? मैं भी कितना स्टूपिड हूं। अगर उसने कर दिए होते साइन तो अब तक तुम उस घर में थोड़ी होती भला। सिर्फ तबरेज की वजह से इतना फुदक रही हो। बहुत जल्द समझ आ जाएगी कि तुम्हारी औकात क्या है। हेलो सलामुकुम बाजी। बाजी मैं रजिया बात कर रही हूँ। रजिया, हाँ बोलो। बाजी वो ना मैं अभी हकीम साहब के घर से आ रही हूँ। मैंने आपके बारे में उनसे मालूम करवाया है। हाय बाजी, लेकिन उन्होंने जो कुछ मुझे बताया ना वो तो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसा क्या कहा है उन्होंने? जल्दी बताओ रजिया। हाय बाजी, उन्होंने बताया कि किसी ने बहुत बुरा इल्म करवाया है आप पर और सख्त बंदिश कराई है। आखिर किसने कराई है? किसने करानी होगी? बाबा जी बता रहे थे कि आपके घर की किसी औरत का काम है ये, और मुझे तो 100% यकीन है कि आपकी सास ने कराया होगा ये, ताकि आप अपनी औलाद का मुंह ना देख सके और आपका शोहर भी आपसे बदगुमान होकर आपको छोड़ दे। तो ये सब बताया तो कोई तोड़ भी तो बताया होगा। इस सब से निजात कैसे मिलेगी? ये बंदिश कैसे टूटेगी? हाँ बाजी, मैंने सारी बात कर ली है और उन्होंने कहा है कि मैं तावीज़ बना कर दूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। बस ये बात आपको किसी को बतानी नहीं है, क्योंकि ऐसे मसले ना किसी को बताते नहीं है। ठीक है रजिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम ना होती ना मैं तो पता नहीं भटकती रहती सबके बीच में। बाजी आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, अल्लाह के हुक्म से आपका ये मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। चलो रजिया, फिर कल आती हूँ मैं अम्मी के घर, फिर मिलती हूँ मैं तुमसे। जी बाजी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ले भाई रसिया, तेरा तो बंदोबस्त हो गया अल्लाह के हुक्म से। अब तो जितने पैसे मांगो फौरन मिल जाएंगे। उन्होंने कौन सा वैसे मना कर देना है। I promise you one thing. मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, no matter what.
रानिया, अरे उतार क्यों रही हो? जब पहनने के लिए निकाली है तो पहनो। चलो शाबाश। नहीं ताई अम्मी, अच्छा नहीं लगता, मैं कैसे। अरे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो शाबाश पहनो, बहुत अच्छी लग रही है। अम्मी अच्छा नहीं लगता, प्लीज। जब मुझे कोई एतराज नहीं है तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? देखो पहना करो, ये तुम्हारे हाथ में चूड़ियां जब तबरेज देखेगा ना तो उसे बहुत अच्छी लगेंगी। और बन संवर के रहा करो, तैयार हुआ करो, तभी तो वो तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होगा, वरना तो ये मनहूस उसे अपने पीछे लगाए रखेगी। पहनो। माशाअल्लाह। अच्छा देखो देखो, ये देखो जरा, कितनी अच्छी लग रही है ना? ऐसे तैयार रहा करो, खुश रहा करो। अच्छा मुझे तो लाओ दूसरे हाथ में भी पहनाती हूँ, इधर तो। अरे ये तो पकड़ो। अच्छा यार, वो अहमद वाला मामला जरा देख लेना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने तुमसे कहा था ना कि लीजे से दूर रहना। कहा था ना। तबरेज, ये क्या बदतमीजी है? जाओ यहां से। मैं क्यों जाऊं? इससे कह जाए यहां से। वैसे भी हमारी कंपनी कोई और लॉयर हायर कर सकती है, हमें जरूरत नहीं है इसकी। और ये डिसीजन तुम कब से लेने लगे? ये मेरा दफ्तर है, यहां मेरा हुक्म चलता है। जाओ। सॉरी अकबर, तबरेज की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। आओ मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूंगा। आओ 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 आओ। अगर वो ऑफिस बाबा का है और वहां पे डिसीजंस लेने का इख्तियार भी सिर्फ उन्हीं का है, तो मैं वहां पे अपना टाइम जाया क्यों कर रहा हूं? Why am I wasting my time? मैं आज के बाद ऑफिस नहीं जाऊंगा। तो क्यों नहीं जाओगे? तुम्हारा भी ऑफिस है वो। और वो बात जो है ना, तुम्हारे बाबा ने गुस्से में कह दी थी। एक बात बताओ, तुम्हें जरूरत क्या थी अकबर साहब से दस्तों गिरबा होने की? ऑफिस में लोग कितनी बातें बनाएंगे। कोई क्या सोचता है मुझे उसकी परवाह नहीं है अम्मी, लेकिन मैं उस शख्स को बर्दाश्त नहीं करूंगा। उस लड़की ने ना झूठी सच्ची बातें बना बना के तुम्हारा दिमाग खराब करके रख दिया। बोल रही है वो, मैंने खुद देखा अकबर को अलीजा से बदतमीजी करते हुए। कभी कभी जो इंसान अपनी आंखों से देखता है ना, जरूरी नहीं कि वो बात सच भी हो। अकबर तुम्हारे बाबा के कितने अच्छे दोस्त हैं और कितने पुराने दोस्त हैं। उनका हमारे घर में 24 घंटे का आना जाना है। अरे उनके अलावा तो कोई काबिल एतमाद शख्स हो ही नहीं सकता। मेरे नजदीक ये कोई दलील नहीं है अम्मी। इंसान हमेशा उसी से धोखा खाता है जिसपे वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है। जैसा नजर आता है ना अकबर, ऐसा है नहीं वो। आप देख लेना, एक दिन बाबा उसके हाथों कितना नुकसान उठाएंगे। नुकसान तो हम उठाएंगे उस लड़की की वजह से। पहले ही उस लड़की की वजह से मैं अपने एक बेटे को खो चुकी हूं। उसने अपने चक्कर में फंसा के मेरे बेटे की जान ले ली, और अब तुम भी वही गलती दोहरा रहे हो जो तुम्हारे भाई ने की थी। अब वो लड़की तुम्हारी जान के दर पे है। मैं तो कहती हूँ कि उसे तलाक दो और इस घर से दफा कर दो। एक बेटे को खो चुकी हूँ, दूसरे को नहीं खोना चाहती। तबरेज, तबरेज, क्या बात है? आप इतना गुस्से में क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं। कुछ तो बात है ना, तभी तो आप। तबरेज, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। मेरा मूड नहीं है रानिया, मैं बहुत थका हूं इस वक्त। लेकिन मेरा मूड है। रानिया प्लीज, तुम अपनी जिद के आगे कभी किसी और की बात भी सुन लिया करो।
खुद ही तो कहा था कि पहले जैसी हो जाओ, जिद्दी, हक जताने वाली। अब अपनी स्टेटमेंट बदल ली है। कुछ नहीं बदला यार मैंने। चलो चलते हैं। चलो। अलीजे, रानिया कहाँ है? वो तबरेज के साथ बाहर गई है। तुमने देखा? जी। अच्छा लो, इसे पकड़ो और सईदा को दो, उसे कहना कि इसे भूख लगी है। संभाल के जरा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मैं जानता हूँ क्या जरूरी बात करनी है, आ जाओ। शहरीना, मैं तुमसे काफी दिनों से बात करना चाह रही थी, लेकिन क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा था। देखो बेटा, तुम अपनी रिपोर्ट्स को लेकर परेशान मत हो। इन कामों में हमारा अमल दखल तो है ही नहीं। ये सब काम अल्लाह की। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाए। लेकिन बेटा, तुम ये बात दिल पे मत लो। कैसे कर लेती हूँ आप इसे? क्या मतलब? शहरीना बेटा, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, और राहील को भी मैंने यही समझाया। अल्लाह का शुक्र है तुम दोनों सलामत हो। अगर औलाद नहीं भी होती तो इसमें होगा। क्या बात है, एक तरफ इतना धोखा, इतना फरेब, और दूसरी तरफ ये प्यार का दिखावा कर रही हैं आप। वो हद होती है मुनाफकत की। वैसे क्या कह रही हो तुम शहरीना? बस करें पुप्पो, ज्यादा बनने की कोशिश ना करें आप। ये सब गुजर रही हो ना, ये सब आप ही की मेहरबानी। और अब आपकी असलियत मेरे सामने आ चुकी है, इसलिए मेरे सामने ये प्यार भरे ड्रामे करने की जरूरत नहीं है आपको। जिंदगी खराब कर दी मेरी। शरीना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मम्मी से यूं बात कर रही हो? शरीना, राहील, राहील बेटा सुनो। राहील, ये क्या बदतमीजी है? अम्मी से किस तरह बात कर रही थी तुम? शरीना, मैं तुमसे जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। उसी तरह बात की है जिस तरह वो डिजर्व करती हैं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? दिमाग तो खराब हो गया है ना मेरा। इस घर में जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसकी। क्या हो रहा है तुम्हारे साथ इस घर में? कौन से जुल्म के पहाड़ टूट रहे हैं तुम पर? जुल्म? तुम तो एक बहुत छोटा सा लफ्ज है। आप नहीं जानते कि उन्होंने क्या किया है मेरे साथ। क्या कर रही हैं अम्मी? कुछ बताओगी? उन्हें मुझ पर क्या फायदा? कौन सा यकीन कर लेंगे मेरी बात को? शरीना, तुम्हारे पास कुछ होगा तो तुम बोलोगी ना। तुम्हें सिर्फ छोटी सी बात को बड़ा करना आता है। एक बात याद रखो, आज के बाद अगर तुमने अम्मी से इस तरह बदतमीजी की तो मैं तुम्हें। राहील, बस करो, मेरी वजह से मत लड़ो। चलो आओ बाहर। अम्मी, पहले ये आपसे माफी मांगे। नहीं, माफी की कोई जरूरत नहीं है मुझे। चलाओ मेरे साथ। सुना नहीं मैं क्या कह रही हूँ? आओ बाहर, चलो मेरे साथ।
आग बुझाने का ड्रामा कर रही है। और बेटे को समझाना था तो मेरे सामने समझाते। साथ लेके गई है पट्टियां जो पढ़ानी। ये कभी मेरा यकीन नहीं करे। क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? झगड़ा किया किसी से? नहीं, मूड तो नहीं हुआ। लग तो रहा है, वरना मेरे साथ यूं चुप तो ना बैठते। ऐसी कोई बात नहीं है। ये ले ले। नहीं चाहिए। अभी आप ले लेंगे तो मैं अपने घर पे कुछ ले जाऊंगा। चलो। अभी चेंज नहीं है। अच्छा ठीक है, तो और दे दो।